ठीक है 17,000। ओहो वो गुड बार। कंटिन्यूस 4th मंथ है ये हमारा दोस्तों पॉजिटिव का। एंड यही होता है यार ट्रेडिंग, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरा लर्निंग फेज है राइट। तो इधर मैंने 10,000 के ऊपर कभी प्रॉफिट देखा ही नहीं था, बिकॉज कैपिटल ही 50 क्वांटिटी 75 क्वांटिटी के आसपास मैं यूज कर रहा था। अभी अगर 150 क्वांटिटी आई है तो 17,000 प्रॉफिट इज नॉट अ बिग डील। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको लो क्वांटिटी से हाई क्वांटिटी तक जाने की जर्नी कैसे होती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए मंथली रिकैप के वीडियो में। इसी वीडियो के बाद मैं लाइव ट्रेडिंग करने की कोशिश करूंगा। बजट के दिन मैं यूजुअली ट्रेड नहीं करना प्रेफर करता हूं। तो अभी डेफिनेटली मंथ अच्छा खासा गया है हमारा। हम इस मंथ में फाइनली नेट प्रॉफिटेबल बन चुके हैं आफ्टर ओवरकमिंग ऑल ऑफ अवर चार्जेस। एंड करंट मंथ भी 17,000 के आसपास पॉजिटिव हुआ है। तो ट्रेडिंग एनालिटिक्स भी अभी हम लगे हाथ ही ये करेंगे, इम्प्रूव करेंगे बेसिकली। तो इधर तो ये यार आई गेस एक्सक्लूडिंग चार्जेस है ना ये सब कुछ। हाँ यार इधर चार्जेस ऐड करने चाहिए थे मुझे, बट कोई बात नहीं, अभी हम इंक्लूडिंग चार्जेस ये कर देंगे, क्योंकि ये जो पीएनएल होता है ये इंक्लूडिंग चार्जेस का होता है। अभी सबसे पहले वेरीफाइड पीएनएल में जाके एक बार मैं लिंक जनरेट कर लेता हूँ। तो मंथली, अरे भाई क्या क्या बकवास है भाई ये। 24 नहीं ना, हम 25 में जी रहे हैं राइट। तो 1 जनवरी एंड 31 जनवरी, या 19,000 दिखा रहा होगा आपको, बट ये चार्जेस वगैरह इंक्लूड नहीं करते। तो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी का ये वेरीफाइड पीएनएल है। तो सबसे पहले ये एक लिंक जनरेट कर देते हैं। आई विल अटैच दिस लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन। क्विकली लेट्स एट द पॉइंट। बहुत अच्छा मंथ गया था ये। मतलब एक्चुअली 50 पॉइंट हॉलीडे के कारण हमारे चले गए। 31 तारीख को एंड 30 तारीख को मुझे यार फैमिली का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से मुझे ऑफ लेना पड़ा। तो ये 2 दिन की छुट्टी थी हमारी। तो डेफिनेटली इधर हमें इम्पैक्ट अच्छा खासा देखने को मिला इस मंथ में। अगर ये नहीं होता तो और 50 पॉइंट हमें देखने को मिल सकते थे, ठीक है। बट अभी वो हम कैलकुलेट नहीं करते। जितना जितना पैसा मिला है, जितने पॉइंट्स मिले हैं, उतने ही हम कैलकुलेट करेंगे। 127 के आसपास पॉइंट्स अगर आपको 127 के आसपास पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा कैमरा आई वुड से, हाँ इधर आई गेस थोड़ा सा इधर पॉइंट्स देख सकते हो शायद आप। 127 पॉइंट्स है। एंड या ओवरऑल जर्नल भी आपको दिख जाएगी। क्विकली जर्नल रिव्यू कर देंगे। ज़्यादा मेजर कुछ लर्निंग्स नहीं थी, हमने अच्छा परफॉर्म करा है। छोटा सा ही वीडियो रखने की कोशिश करूंगा मैं। तो सबसे पहले तो ये एक 50 पॉइंट्स हमारे चले गए आई वुड से। अगर मैं डेस्क पे होता तो डेफिनेटली ये 50 पॉइंट्स का ट्रेड हो जाता। मैं क्विकली वो ट्रेड भी समझा देता हूँ। 31 तारीख का मतलब फ्राइडे के दिन का ट्रेड है ये। अभी तो यार मार्केट कुछ ट्रेड देने की संभावना भी मुझे नहीं लग रही। बजट के बाद ही कुछ हो सकता है तो हो सकता है, ठीक है। तो या इधर सिंपल है। अभी मैं सबसे पहले ट्रेड को हाइड कर देता हूँ एंड फिप को भी हाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं डेस्क पे होता तो डेफिनेटली इधर के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है राइट। किधर हाँ 15-25 ये कैंडल पे हमारी प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी। तो मैं आइदर इसको मार्क करता, ठीक है, इस पूरे जोन को एक लेवल मार्क कर देता। हाँ मतलब इधर भी मैं एक लेवल मार्क कर सकता था, या मैं उसके पहले का जो रेजिस्टेंस हुआ करता था हमारा उधर एक लेवल मार्क करता, ठीक है। ये 2 लेवल्स के अलावा किधर भी लेवल बनती नहीं है। ये 2 लेवल्स में से कोई भी लेवल अगर मैं मार्क करता तो मोस्ट प्रोबेबली इधर ट्रेड मिलने की संभावना नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लेवल मार्क करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अभी हाइड करता हूँ, ये अगर लेवल मार्क होती है तो सबसे पहले मार्केट ऊपर जाता है, रीटेस्ट हमारी फेल होती है एंड नीचे क्लोजिंग मिलती है। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाता है तो हम नहीं ट्रेड लेते, पूरे पूरे मूव को नलीफाई करना पड़ता है। बाय एनी चांस अगर मैं ये लेवल कंसिडर करता तो डेफिनेटली थोड़ा सा डाइसी था। बट इधर पे भी अगर ट्रेड मिलता तो आराम से और अच्छे पॉइंट्स 100 पॉइंट्स के आसपास के भी टारगेट हो सकते थे। हाँ ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स के आसपास की रैली है। बट आप ये भी छोड़ दो, ये दोनों पॉइंट्स भी छोड़ दो। अगर आप कंसिडर करो कि ठीक है मैं यही लेवल मार्क करता, इन दोनों के अलावा कोई लेवल मार्क नहीं होती मेरी, 100% आई एम श्योर, ठीक है। अगर ये लेवल मार्क होती तो ये ट्रेड छूट जाता, कोई बात नहीं। अगर ये लेवल मार्क होती तो शायद मैं इधर ट्रेड पकड़ पाता। बट एज्यूमिंग दैट कि हमने ऊपर वाली लेवल मार्क करी है एंड हमने लेट एंट्री ली है, लेट एंट्री के बाद भी एक बहुत प्यारा फिब रिट्रेसमेंट का ट्रेड मुझे मिल ही जाता। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, ठीक है। इस पॉइंट से, इस टिप से लेके ये जो टिप है
इसकी अगर आप मूव कैलकुलेट करोगे तो परफेक्ट 38% के आसपास एक बुलिश कैंडल बन रही है। इधर नहीं तो इधर ही सही, हम किधर ना किधर तो एंटर कर लेते एंड आराम से 100 पॉइंट्स के आसपास टारगेट हमें मिल जाते। ठीक है, अगर आप देखो कि इधर इसके हाई के ऊपर भी छोड़ो, आप इधर भी अगर ट्रेड लेते हो कीपिंग दिस कैंडल का एसएल या इवन दिस स्ट्रक्चर का एसएल, ये 30 पॉइंट का ही एसएल है, आराम से 100 पॉइंट्स तो मिल ही रहे हैं, मतलब 50 पॉइंट्स हमें मिल सकते थे फ्राइडे के दिन। तो या आई गेस दिस वाज द 31st जनवरी। 30 जनवरी को यार नो ट्रेड था, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं उसमें। आई गेस 31st जनवरी का सबको पता चल गया होगा कि कैसे होता दिन अगर हम ट्रेड करने के लिए बैठते तो। 30 जनवरी का तो यार नो ट्रेड होता मोस्ट प्रोबेबली। ये एक लेवल मार्क हो जाती बेसिकली। हाँ, इधर से एक बाइंग आ सकती थी बट मुश्किल ही था ये इधर डब्ल्यू स्पॉट करना, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। या यही एक लेवल मार्क करता मैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ये हाई की लेवल हो सकती थी एंड लो की लेवल मोस्टली मैं इसके आसपास मार्क कर देता। लो के लेवल का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इनिशियल मोमेंटम में ही मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके वेट, एसएल हो सकता था क्या इधर? वेट 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 वेट, रिट्रेसमेंट के हिसाब से हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इधर एसएल हो सकता था हमारा 30 जनवरी को। ये लिखना पड़ेगा ना? नहीं, नहीं, क्योंकि इधर ट्रेड नहीं होता, इतने बड़े कैंडल के बाद मैं ट्रेड नहीं लेता। 40 पॉइंट की कैंडल बनी है ना ये, हाँ 40 45, तो 20 पॉइंट के एसएल के बजट इधर हिट हो जाती, तो इधर तो नहीं हो पाता ट्रेड। मोस्ट प्रोबेबली इधर के इधर हम फंस जाते बेसिकली, बट ये भी डोजी कैंडल है, इधर भी नहीं होता। मोस्टली हम इस कैंडल में फंस जाते, ये जो हैमर बनी है ना इधर, बट ये भी कितने पॉइंट्स की बची है यार? ये भी 40 पॉइंट्स की है। तो मैं 20 पॉइंट्स का एसएल देता या ना देता, आई एम एक्चुअली नॉट श्योर। बट अगर आप पकड़ भी लो तो इधर से -20 पॉइंट हो जाते हैं एंड इधर 50 पॉइंट हमें हो जाते, वर्स्ट केस -20 पॉइंट हो जाते। ये एसएल हो जाता, हम कॉल डायरेक्शन में बैठ सकते थे 30 तारीख को। तो या मैं लिख लेता हूँ जर्नल में, तो हॉलीडे एंड -20 पॉइंट, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं मुझे, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। तो ये भी ज़रूरी होता है कि जब आप हॉलीडे पे जा रहे हो तो एक बार नज़र मार लो मार्केट पे कि आप क्या करते हैं बेसिकली, तो यू आर ऑलवेज इन टच। ठीक है, यही होती है रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों, और कुछ नहीं होता। अगर लूज हुआ है तो 20 पॉइंट हुए हैं एंड अगर गेन हुआ है तो 50 पॉइंट्स गेन हुए हैं हमारे। ठीक है, तो आई गेस जनवरी मंथ का रिकैप के लिए ये सफिशिएंट डेटा है। बाकी सारे दिन हम अवेलेबल थे, ऐसा नहीं था कि हम अवेलेबल ही नहीं थे। दूसरा भी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मिस्टेक मिस्टेक क्या है ये? व्हाट द हेल इज दिस? अरे यार, मैं ट्रेड बाय मिस्टेक एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये तो यार कुछ नहीं कर सकते। प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा फेमिलियर होने के लिए और समय लग, बट अभी मैं फेमिलियर हूँ फायर्स पे, तो इधर तो कुछ इशू नहीं है। इधर गंदगी मची है अच्छी खासी, लो क्वालिटी ट्रेड, लो क्वालिटी ट्रेड, ये लो क्वालिटी ट्रेड, व्हाट द हेल? But markets are being tough for sure after closing above 50% level. I should have closed the day. Okay. ये भी ट्रैवल ही कर रहा था क्या मैं? 27 तारीख को किधर था भाई मैं? आई वॉज नॉट ऑन डेस्क, मुझे इतना याद है। हाँ, मैं अपने सेटअप पे नहीं था यार, ये ट्रैवल के चक्कर में हुआ ये गंदगी है। ये तो नॉर्मल एसएल है, ये भी रूल्स ही ब्रेक हुए हैं एक्चुअली। सेकंड ट्रेड मस्ट हैपन ऑन प्रॉपर रीटेस्ट एंड रिट्रेसमेंट आफ्टर गेटिंग अ न्यू हाई। आई ब्रोक माई एक्शन प्लान, आई एंटर विदाउट रिटेस्ट। ओ भाई साहब, ये तो बहुत गंदगी हुई है, इधर तो रूल ही ब्रेक हुआ है। लो क्वालिटी ट्रेड तो ठीक हो जाता है, मतलब इट्स क्या कहते हैं, माफ किए जाने वाली गलती है ये, बट रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए था इधर। बट वही है, ये दोनों ट्रेड्स मेरे गंदे हुए 20 तारीख को। देन मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रहा था एंड सारे के सारे दिन नो ट्रेड थे। एंड एक्चुअली ये जो दो ट्रेड्स गंदे हुए 20 तारीख को, बेसिकली 1 मिनट में चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको। 20 तारीख को ये जो गंदगी मची है इधर, तो ये एक्चुअली हमारा रिट्रेस, हमारी 38% की लेवल है ही नहीं। मैं अगर प्रॉपर ये पूरे मूव को अच्छे से कंसिडर करता ना, हाँ, ये जो मूव आई है ठीक है,
मैंने फिब रिट्रेसमेंट अच्छे से नहीं लगाई बेसिकली। इधर से फिब रिट्रेसमेंट अगर आप प्रॉपरली लगाते हो तो 38% इधर ही आती है एंड हमारा ट्रेड ही नहीं एग्जीक्यूट होता। बट नया सेटअप था, नई जगह थी, मैं ऋषिकेश में था, ट्रैवल कर रहा था, मेरा डेस्क का प्रॉपर सेटअप नहीं था। अच्छी खासी बड़ी स्क्रीन है ना इधर, एक ही स्क्रीन के ऊपर काम करता हूँ मैं, बट वही है, तो इसके कारण मतलब वही है, जगह बदल गई, सब कुछ बदल गया एंड मेरा फ्रीलांसिंग का काम भी अच्छा खासा चल रहा था, टीम के साथ मेरा कोलैबोरेशन चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो इसीलिए इधर मेजरली हमारा स्क्रू अप हो गया। ये पूरा का पूरा नो ट्रेड दिन था, तो इधर जो भी निगेटिव पॉइंट्स हुए हैं इस दिन, ये जो कितने 22 पॉइंट चले गए हमारे हवा में, वो नहीं जाते, पहली बात तो। ठीक है, दूसरा ये लो क्वालिटी ट्रेड 17 पॉइंट्स ऐसे ही चले गए, तो 22 प्लस 17 18 पकड़ लो राउंड फिगर, तो 40 पॉइंट ऐसे ही चले गए हैं हमारे इस मंथ में। ठीक है, तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है, अभी हम इम्प्रूव करेंगे। ये 50 पॉइंट्स, 50 माइनस 20, आप 30 पॉइंट पकड़ लो, 40 और 30, राइट। अगर मैं बेस्ट मतलब अगर मैं हॉलीडे ना लेता एंड गलतियां भी ना करता तो कितना होता, 50, इधर 30 पॉइंट मिले हैं हमें, प्लस 50 माइनस 20 मतलब 30 एंड 40 पॉइंट की गलतियों की वजह से चले गए। तो अगर वो ना जाते एंड हम छुट्टी भी ना लेते तो 70 पॉइंट और ऐड हो जाते, तो नियरली 200 पॉइंट्स के आसपास का ये मंथ हो सकता था। बट कोई बात नहीं, अभी हम कैलकुलेट करेंगे एंड फाइनल पॉइंट्स लिख देंगे। आई गेस यही लर्निंग्स है, बाकी कुछ लर्निंग्स नहीं है। सारे के सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल में, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। नो ट्रेड के मोस्टली ये वाले दिन नहीं होंगे, बट आई गेस उसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल था भी नहीं। ठीक है, तो आई गेस यही है जर्नल का रिकैप। लर्निंग यही आई कि यार नई जगह हो, नया सेटअप हो तो ट्रेडिंग अवॉइड करना ही समझदारी होती है। अननेसेसरी कुछ गलत ट्रेड लेने से बेहतर है कि ट्रेड ना लो। ठीक है, तो ये दो रीजंस थे, ये तीनों के तीनों जो गलत ट्रेड्स हुए वो सिस्टम के बाहर रहने के कारण ही हुए। ठीक है, एंड या हॉलीडे का यार कुछ कर नहीं सकते, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ आ रही है, फैमिली हो या कुछ भी हो, तो वो करना पड़ता है। वरना क्या है, काम काम किस लिए कर रहे हैं, राइट हम। ट्रेडिंग कर किसके लिए रहे। इधर क्या चल रहा है, हाँ इधर ठंडा है, कोई बात नहीं, मैं क्विकली अभी रैप अप कर देता हूँ। इधर से कैलकुलेट करना चालू करते हैं, 127.11 राउंड फिगर 127 हम लिख देंगे। ठीक है, 17,000, ओहो, वो गुड बार। कंटिन्यूस फोर्थ मंथ है ये हमारा दोस्तों पॉजिटिव का, तो विच इज पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। इधर हमारा नुकसान ही हुआ थोड़ा सा, बिकॉज ब्रोकरेज वगैरह चला गया, 6 पॉइंट्स आपको हेल्प नहीं करते, एटलीस्ट आपको 20 पॉइंट चाहिए होता है ब्रेक इवन पे आने के लिए, बिकॉज ब्रोकरेज लगता है, चार्जेस लगते हैं, ऑल दैट स्टफ। तो जनवरी 25 पे कितना, 17,636, 17,636। ओके, ये भी अच्छा खासा बार रेज हुआ है, ऑल टाइम हाई है क्या ये, बढ़िया यार। हाँ, क्योंकि कैपिटल बढ़ा है ना। अभी दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है, अभी इधर ना पीएनएल की तरफ ज्यादा फोकस करने का सेंस नहीं है। वी विल ओनली फोकस ऑन दीज पॉइंट्स, बिकॉज मायने यही रखता है, क्वांटिटी बढ़ गई तो ऑब्वियसली ये बार अभी रेज होता ही रहेगा। इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, अगले मंथ क्या पता 30,000 के आसपास का मंथ देखने को मिले, बिकॉज मैं 300 क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करने वाला हूँ। तो इधर कुछ सरप्राइज होने जैसा है नहीं, एंड यही होता है यार ट्रेडिंग, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरा लर्निंग फेज है, राइट। तो इधर मैंने 10,000 के ऊपर कभी प्रॉफिट देखा ही नहीं था, बिकॉज कैपिटल ही 50 क्वांटिटी 75 क्वांटिटी के आसपास में यूज कर रहा था। अभी अगर 150 क्वांटिटी आई है तो 17,000 प्रॉफिट इज नॉट अ बिग डील। इधर अगर आप देखोगे तो पॉइंट्स के हिसाब से ऑल टाइम हाई नहीं है ये, मेरा पॉइंट्स का ऑल टाइम हाई है अक्टूबर मंथ 289 पॉइंट्स, दिस वाज क्रेजी मंथ भाई। बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखते हैं ऐसे कुछ मंथ्स मिलते हैं क्या, 200 पॉइंट्स के आसपास भी मंथ हमने देखे हैं। तो 150 200 हो सकते हैं, डुएबल है। कभी कभी 80 टू 75 के आसपास भी मंथ देखने को मिल जाएंगे। कुछ कह नहीं सकते, ऑन एन एवरेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स का अगर आप एवरेज देखोगे तो 823 पॉइंट्स है। आई एम नॉट एक्चुअली हैप्पी अबाउट इट, बीच में बहुत सारी गलतियां वगैरह भी हुई है। राउंड फिगर आप पकड़ लो, पर मंथ 100 पॉइंट्स के आसपास मैं खुद एक्सपेक्ट करता हूं। 9 मंथ्स का डेटा मुझे दिखा रहा है 823 पॉइंट्स हम नेट पॉजिटिव है, एंड बचे हुए अगले आने वाले मंथ्स में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छा परफॉर्म करूं एंड आपको एक जर्नी दिखाऊं कि यार कम क्वांटिटी के बाद कैसे आप कैपिटल, कोई भी ट्रेडर बढ़ा सकता है एंड एक सिग्निफिकेंट कैपिटल तक पहुंच सकता है। मेरा गोल है क्वांटिटीज
क्वांटिटीज का इधर एक कॉलम ऐड कर सकता हूँ क्या मैं? आई गेस यस, क्वांटिटीज का एक कॉलम ऐड कर ही देते हैं। तो इधर मेरी 150 क्वांटिटी हुई है, इधर मेरी 75 थी, एंड मोस्टली इससे पहले 50 के आसपास थी, राउंड फिगर 25 भी थी एक्चुअली। मई जून तो 25 क्वांटिटी थी, 25 क्वांटिटी। ये क्यों आया है? पैसा नहीं चाहिए इधर, इधर तो 25 थी, इधर भी 25 थी, इसके बाद 50 हो गई आई वुड से। हाँ ऐसे ही कुछ रहा था जर्नी हमारी। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको लो क्वांटिटी से हाई क्वांटिटी तक जाने की जर्नी कैसे होती है। एंड अगेन, मई 2024 से पहले भी मैं 50 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा था, ये भी समझना। तो ऐसा ये 4-5 मंथ की जर्नी नहीं है, ये जर्नल चालू हुई है 2023 से दोस्तों। राइट नाउ वी आर इन 2025। तो इतना गंदा ग्राइंड करना पड़ता है, मैं बता नहीं सकता। जब तक वो आप उस स्टेज पे नहीं आते कि आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स के बारे में सोच रहा है, आपका माइंड इधर पीएनएल को देख भी नहीं रहा, उस स्टेज तक जाने के लिए आपको ग्राइंड करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी पॉइंट्स कैप्चर करने के पड़ेंगे। अगस्त 2023, ऑलमोस्ट 2 साल होने को है अभी। तो देखते हैं यार कैसे होता है, क्या होता है। आई गेस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आने वाले मंथ्स एक्साइटिंग होने वाले हैं। मैं फेब्रुवरी मंथ को 300 क्वांटिटी में जाने की कोशिश करूंगा पूरा का पूरा, एंड मार्च में 600। बहुत एक्सपेंसिव होगा, मुझे एक्चुअली एग्जिट करना पड़ेगा अभी फंड्स वगैरह। मेरे पास इतने फंड्स भी नहीं है, बिकॉज अभी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर मैं 600 क्वांटिटी पंच कर रहा हूँ तो 200 इंटू 200 कर लो, तो ये तो मेरा पंचड इन कैपिटल होगा, क्योंकि 200 के ऊपर तो हम प्रीमियम नहीं खरीदते। तो ये तो मेरा पंचड इन कैपिटल हो गया। एंड मैं 200 पॉइंट्स का बैकअप तो रखना ही प्रेफर करूंगा। 100 पॉइंट्स का भी ड्रॉडाउन नहीं लगता हमें। तो मतलब बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो और एक था, हाँ ये जो ग्राफ है ना, तो इधर से लेके इधर तक का जो ड्रॉडाउन लगा है वो भी गंदा लगा है एक्चुअली। 180 पॉइंट्स इधर प्लस थे हम, एंड 75 माइनस हो गए, राइट। बट ये भी गलतियों के कारण हुए थे। बट एज पर द रीसेंट डेटा मेरा इतना ड्रॉडाउन नहीं लगता अगर आप देखोगे तो। दिसंबर मंथ से भी अगर आप देखना चालू करोगे, दिसंबर मंथ से भी इतना गंदा ड्रॉडाउन आपको देखने को नहीं मिलेगा हार्डली। ये देखो इधर सम -21 हो गई, फिर से प्लस हो गई, फिर से +5, देन -8, देन 26, ऑल दैट स्टफ। तो ड्रॉडाउन लग ही नहीं रहा प्रॉपरली। 100 पॉइंट्स के ऊपर का तो ड्रॉडाउन मैंने देखा ही नहीं है। ड्रॉडाउन मतलब क्या कि कंटिन्यूस आप 100 पॉइंट्स लूज कर रहे हो। ये एक ड्रॉडाउन गंदा लगा था ये वाला, बट वो भी 64 पॉइंट्स के आसपास हमने रोक दिया, एंड इमीडिएटली 60 पॉइंट्स का टारगेट अचीव कर लिया। तो डेफिनेटली आई एम कॉन्फिडेंट कि 200 पॉइंट्स का बैकअप मेरे लिए सफिशिएंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करेगी, 600 इंटू 200, ठीक है। ये पूरे के पूरे ये 200 पॉइंट्स है दोस्तों, याद रखना 200 पॉइंट्स है। ये मैंने बैकअप के लिए रख दिए। 1,20,000 मेरे बैकअप में ही रह जाएंगे, एंड 1,20,000 या 1,00,000 के आसपास मैं कैपिटल पंच करूंगा। मतलब 600 इंटू, आप अगर 150 का प्रीमियम लोगे तो 90,000 रुपए लगेंगे। ऑन एन एवरेज आप पकड़ लो 1,20,000 के आसपास आपको पंच इन करने को लगेगा, एंड 1,20,000 आप एक बैकअप के लिए रख रहे हो, ठीक है। आई गेस दैट इज इट। तो अच्छा खासा पैसा भी लगेगा मुझे अभी। क्या पता ये सारा विड्रॉ करना पड़े, क्या मुझे पता नहीं, म्यूचुअल फंड विड्रॉ करूँ या इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करूँ। बट जो भी है मुझे अभी आने वाले 3 या 4 मंथ में टेस्ट आउट करना है। देखते हैं यार कैसे जाता है, क्या जाता है। 600 क्वांटिटी माइट बी एग्रेसिव, आई डोंट नो। 600 क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। हाँ बट 600 क्वांटिटी तक तो चले ही जाएंगे यार, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आई माइट हॉल्ट और आई माइट गो टू 900 एज वेल, आई डोंट नो। एंड देन एक मई का मंथ 1200 का करूंगा मैं, वैसा प्लान है अभी। एग्रेसिव एग्रेसिव क्वांटिटीज बढ़ा रहा हूं मैं, ऐसा प्लान है मेरा बेसिकली। या दिस साउंड्स फेयर। एंड जून मंथ बेसिकली और एक 1200 क्वांटिटी के साथ मैं क्लोज कर दूंगा। 1 2 3 4 5 मंथ्स है ना अभी आने वाले। ठीक है, लेट्स ट्राई अवर बेस्ट, और क्या कह सकता हूँ मैं। हाँ, एंड इसके बाद जो मैंने कहा था कि इन 5 मंथ्स के बाद
क्या पता आई माइट स्टॉप रिकॉर्डिंग डेली वीडियोज, क्योंकि यार क्या बचता है ना, उसके बाद क्या बचता है? 1200 क्वांटिटी पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो दोस्तों, तो आप बन गए हो प्रोफेशनल ट्रेडर, ठीक है। और कुछ टैग नहीं होता प्रोफेशनल ट्रेडर का। 1200 क्वांटिटी के साथ 100 पॉइंट्स भी आप मंथली कैप्चर कर रहे हो तो 1,20,000 है। एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम सैलरी वेयर आई क्विट माई जॉब। तो अगर ये कर पाता हूँ मैं, तो देख लेंगे आगे क्या करना है ज़िंदगी में। मैंने बहुत बार कहा है ट्रेडिंग इज़ नॉट माई लाइफ, क्योंकि 1-2 घंटा काम करके 1,20,000 भी मैंने कमा लिया तो मैं हैप्पी नहीं रहने वाला। मुझे और काम करना है, जितना हो सके उतना काम करना है। एजुकेशन के ऊपर मुझे काम करने की बहुत इच्छा है। तो क्या पता मैं पुराने कंपनी को वापस भी ज्वाइन कर लूँ। आई रियली डोंट नो अबाउट इट दोस्तों। आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई पागल हो क्या आप, अगर ये स्किल अचीव कर चुके हो। मेरे दोस्त भी वही कह रहे हैं कि 1200 क्वांटिटी के साथ अगर आप सक्सेसफुल ट्रेड करना चालू कर देते हो, एंड वही है ना, अभी 123 जैसा एक मंथ आ गया तो आपके पास 1,47,000 है। वो भी मैं कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ इधर, हार्डली 2 घंटे पर डे। आपको मेरी ट्रेडिंग स्टाइल पता है, स्क्रीन के सामने चिपका तो मैं नहीं बैठता। बट ये अचीव करने के बाद फिर से कोई जॉब में जाएगा, शायद कोई बिरला ही होगा। आई डोंट नो मैं जा भी पाऊंगा कि नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, बट हो सकता है ऐसी चीज़ें, क्योंकि मैं उस टाइप का इंसान हूँ यार। मुझे एजुकेशन के ऊपर काम करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाने का इच्छा है कह लो, ठीक है। देखते हैं यार, आने वाले 5 मंथ्स मैं पूरी जी जान लगा दूंगा एंड देखते हैं ये कर पाता हूँ कि नहीं मैं। अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपने पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आप ये पूरी जर्नी नहीं देखे हैं मई मंथ से लेके, तो प्लीज़ जाके देख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स हो गए यार देखते देखते। तो 9 मंथ्स के लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, पूरी की पूरी जर्नी देखने को मिलेगी। सिस्टमेटिक ट्रेडर था मैं पहले, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के बाद क्या फ्रिक्शन आया साइकोलॉजी में, कैसे मैं डिस्क्रीट ट्रेडिंग चालू करा, डिस्क्रीट ट्रेडिंग के बाद भी गलतियां चालू हो गई, तो डिस्क्रीट एंड सिस्टमेटिक का कैसा हमने कॉम्बिनेशन करके इधर तक हम पहुंचे हैं। तो आप देख लेना, वो पूरी जर्नी है। मेरा यूट्यूब पे आने का पर्पज वही है। अगर कोई भी इंसान ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहता है, तो मैं उस इंसान को एक रियलिस्टिक टाइम बताना चाहता हूं कि भाई ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए ये टाइम देना पड़ता है, ठीक है। ये 2023 मत पकड़ना, मैंने 2022 से ट्रेडिंग चालू करी है। जीरोधा का अकाउंट अभी आपने देखा ही नहीं है, जीरोधा के अकाउंट पे भी अच्छी खासी गलतियां है मेरी। वो तो जर्नल बनाना चालू कर दिया मैंने 2023 से, अगस्त 2023 से। और तब तक जर्नल भी नहीं बना था, इतनी इतनी अच्छी जर्नल भी नहीं बनी थी। पहले 1.5 साल तो गलतियों में ही चला गया। उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ, उसमें कुछ लॉस हुआ, वो मतलब है पीएनएल स्टेटमेंट में है बट जर्नल नहीं है। तो ये जर्नी एक्चुअली 2022 से है। तो इफ आई बिकम सक्सेसफुल, ठीक है, इफ आई बिकम सक्सेसफुल एंड वर्दी इनफ टू टॉक अबाउट द एंटायर जर्नी, तो जून मंथ या मई मंथ के बाद मैं पूरी 2022 से लेके 2025 जून तक की जर्नी बताने की कोशिश करूंगा। बट हाँ, उससे पहले मुझे खुद सबसे पहले सक्सेसफुल होना पड़ेगा। सक्सेसफुल मतलब वही है यार, किसी भी फील्ड के बारे में अगर आप ज्ञान पेल रहे हो ना, आप उस फील्ड में कुछ ना कुछ बनने चाहिए, वरना ज्ञान पेलने का कुछ सेंस है नहीं। मैंने अभी तक ज्ञान ज्यादा पेला नहीं है, मैं जस्ट जो कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने अभी तक ये कोई भी क्लेम नहीं करा है ओके दिस इज द वे, यही आपको करना है तब आप सक्सेसफुल बनोगे ट्रेडिंग में। मैंने वो कहा ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी उस स्टेज में पहुंचा ही नहीं हूँ। बट आई गेस मई एंड जून मंथ के बाद 1200 क्वांटिटीज अगर मैं सक्सेसफुली 2 मंथ्स के लिए मैनेज कर लेता हूँ, देन या आई गेस जुलाई मंथ आई माइट टेक अ ब्रेक, आई डोंट नो। बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स है यार आने वाले। बजट के ऊपर मेरा ध्यान ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही होता है, एक दिन आपकी जिंदगी नहीं बना सकता एंड बदल सकता, ठीक है दोस्तों। मतलब ईयर्स ऑफ एफर्ट्स लगते हैं। देखते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आपको आपके दोस्तों को भी शेयर करना, जो ट्रेडिंग को परस्यू करना चाहता है, सीरियसली परस्यू करना चाहता है, तो आप मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हो। जल्दी ही अगर हम इधर तक पहुंच गए बेसिकली, तो मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूंगा कि ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर, वो शायद हेल्पफुल हो जाएगी लोगों को, ठीक है। चलो बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।